गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग कथा भारती का एक नया चैप्टर हींग वाला पढ़ेंगे। हींग वाले पाठ की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुई। प्रस्तुत कहानी की शुरुआत हींग वाले से होती है, जो कि अम्मा को पुकारता है। अम्मा कौन है? अम्मा सावित्री है, जो कि एक गृहिणी है, और वह अम्मा अम्मा कहते हुए उसके चबूतरे पे बैठ जाता है। तब तक बरामदे से एक 9-10 वर्ष का लड़का बाहर निकलता है और बोलता है कि कुछ नहीं लेना है, जाओ यहाँ से। लेकिन हींग वाला इतनी जल्दी जाने वाला नहीं होता है। वह अम्मा को बार बार पुकारता है और बोलता है कि अम्मा हींग ले लो, मैं अपने देश को जाने वाला हूँ, पता नहीं कब तक लौटूंगा। हींग बहुत अच्छी है, 1 नंबर की हींग है, यानी कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी की हींग है, ले लो अम्मा। और इतना कहते हुए वह हींग बांधने लगता है। इधर सावित्री आके बोलती है कि मैं इतना हींग लेके क्या करूँगी, ढेर सी तो रखी है, अभी ना कुछ दिन पहले लिया था। लेकिन वह जबरदस्ती हींग को तौलने लगता है और पुड़िया बना देता है हींग की। तब तक सावित्री का सबसे छोटा बेटा आता है और पुड़िया उठाकर हींग वाला यानी कि खान की ओर फेंकते हुए कहता है, ले जाओ, हमें नहीं लेना है, माँ भीतर चलो। लेकिन सावित्री वह पुड़िया उठा लेती और हींग वाले से बोलती कि कितने पैसे हुए। तब 6.25 आने ऐसा खान बताता है और वह खान को पैसा दे देती है हींग वाले को। लेकिन बच्चों को यह बात अच्छी नहीं लगती, तो बड़े लड़के ने कहा कि तुमने उसे तो 6 आने दे दिए। और इधर मलाई बर्फ यानी कि आइसक्रीम वाले की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, क्योंकि आइसक्रीम वाला आ रहा था। और तब वो बिगड़ यानी गुस्से से बोलता है कि मुझे भी 6 आने दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। सावित्री की एक लड़की भी थी, जो कि 8 साल की थी। वह माँ के लिए गंभीर स्वर में बोलती है कि तुम माँ से पैसा ना मांगो, वह तुम्हें ना देगी। उनका बेटा तो वही खान है। सब माँ पे गुस्सा होते हैं, उनके 2 बेटे और 1 बेटी। सावित्री की उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी को दबाकर वह झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोलने लगती है कि चलो खाना खा लो, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगी। तो फिर सावित्री बोलती है कि हींग वाले ने तो मुझे पैसे के बदले हींग दी, तुम लोग मुझे क्या दोगे? तो बच्चे बोलते कि हम तुम्हें बदले में मिट्टी देंगे। और सावित्री हंस पड़ी और फिर बोली कि मैं 1 रुपए तुड़ा के तुम लोग को 6 आने बांट दूंगी। लेकिन 1 रुपए तुड़ाने के बाद 6 आने करने के बाद सिर्फ 4 आना बचता है। तो अब फिर तीनों बच्चों में लड़ाई होने लगती है कि कौन 4 आना लेगा। अंत में सावित्री की बेटी तैयार हो जाती है कि वह 4 आना लेगी और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। अब कई महीने बीत जाते हैं, सावित्री का हींग खत्म हो गया है, लेकिन हींग वाला भी अपने देश से वापस नहीं लौटा है। इसी बीच होली आती है। होली के समय हिंदू मुसलमानों में एक बहुत बड़ा दंगा होता है और मरने वालों में खान भी, मतलब वैसे हींग बेचने वाले भी थे। कभी कभी सावित्री सोचती थी कि कहीं हींग वाला खान तो नहीं मर गया, और बार बार उसे याद करती रहती थी। तब तक उसने सुना कि उसके पति बहुत कड़े स्वर में किसी से बात कर रहे हैं। क्या काम है, भीतर मत आ जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग हींग तेरा हींग। तब तक सावित्री आंगन में पहुंच जाती है और वह देखती कि यह वही खान है जो हींग देता था। वह बोलती है कि बहुत दिन बाद आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। तब खान बोलता है कि देश को गया था, यानी कि अपने गांव गया था, और वह परसों ही लौटा है। तब सावित्री बोलती कि यहाँ तो बहुत बड़ा दंगा हुआ था हिंदू मुसलमानों का। तो बोला, हाँ सुना समझ नहीं लड़ने वालों में। बोला कि जो लड़ने वाले होते हैं उनमें समझ ही नहीं होती है, इसलिए वो बिना मतलब के लड़ते हैं। फिर वो सावित्री बोलती है कि तुम खान होते हुए भी हमारे घर पे आ गए,
क्योंकि सावित्री तो हिंदू रहती है, तुम्हें डर नहीं लगा? तो खान बोलता है कि अपनी अम्मा के घर आने से किसी बच्चे को डर लगता है भला, और अपने डब्बा खोलकर हींग तोड़ने लगता है। लेकिन छुट्टे पैसे ना होने के कारण वह हींग तो ले लेती है, लेकिन फिर खान को वापस बोलते कि तुम फिर आना, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगी। इसी तरह होली के बाद दशहरा आ जाता है। तो होली के समय दंगे हो जाने के कारण कोई उस त्योहार को अच्छे से नहीं मना पाया था, लेकिन दशहरा में लोग बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाने वाले थे, क्योंकि होली की होलिका नहीं जला पाए थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिसों का काफी प्रबंध था। सावित्री बहुत ही डरपोक किस्म की थी। उसके पति भी शहर से बाहर गए हुए थे और तीनों बच्चे जिद कर रहे थे कि वह जुलूस में जाएंगे। वह बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह मान नहीं रहे थे। और उसका जो नौकर था, सावित्री का जो नौकर था श्यामू, वह भी मन बना लिया था कि वह भी जुलूस में जाएगा। अंत में सावित्री श्यामू को तीनों बच्चों के साथ भेज देती और उन्हें कहती है कि शाम होने से पहले लौट आना, और वह बच्चों को भेजकर इंतजार करने लगती है। शाम ढल जाती है, रात हो आती है, लेकिन श्यामू बच्चों को लेके वापस नहीं लौटा। तब तक एक आदमी भागते हुए आता है। वह बोलता है, तब वह उससे पूछती है कि क्यों भाग रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो वो आदमी बोलता है कि दंगा हो गया। तब सावित्री उनसे कहती है कि भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो, मेरे 2 लड़के 1 लड़की है, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दूंगी। लेकिन वह देहाती आदमी जवाब देता है कि अपनी जान से प्यारा और क्या है, और वो वहां से चला गया। सावित्री इधर क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर वह पागल सी हो गई और सभी देवी देवताओं को याद करने लगी कि भगवान करे मेरे बच्चे सही सलामत हो। रात भी पूरी रात हो गई और वह घबरा के फूट फूट के रोने लगी। इसी समय एक सुनी सुनी आवाज सुनाई पड़ती है, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई तो वह देखती कि हींग वाला जो खान है वो उसके बच्चों को लेके लौट रहा है। और खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ में बाहर ना भेजा करो। और बच्चे दौड़कर माँ से लिपट पड़ते हैं। इस पाठ से तुम लोग अति संक्षिप्त प्रश्नों के उत्तर लिखोगे और प्रस्तुत कहानी को अच्छे से समझकर पढ़कर उसका सारांश लिखोगे। थैंक यू बच्चों। अब तुम लोग मुझे अपना होमवर्क 17 तारीख को दोपहर के 1:40 से पहले, यानी कि तुम लोग का ऑनलाइन क्लास खत्म होने से पहले मुझे भेजोगे।